उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल से महज 2 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे बना है आगरा फोर्ट, जिसे आगरा का किला भी कहा जाता है। इस फोर्ट को रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी कहा जाता है क्योंकि इसका मेजर कंस्ट्रक्शन रेड स्टोन से किया गया है। आगरा फोर्ट का ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन 15वीं सेंचुरी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने शुरू किया था, लेकिन इसका मेजर एक्सपेंशन और रिनोवेशन मुगल एम्परर अकबर के टाइम पर हुआ। अकबर ने 1565 में फोर्ट को दोबारा बनाने का काम शुरू किया था और मिलिट्री फोर्ट को रॉयल पैलेस में कन्वर्ट कर दिया था। बाद में शाहजहां ने भी इस फोर्ट को एक्सपेंड किया। इस फोर्ट में 2 एंट्रेंस है। पहला है लाहौर गेट, ये एक फेमस एंट्रेंस है। इस गेट से ही लोग आगरा फोर्ट के अंदर जाते हैं। ये फोर्ट के वेस्ट साइड में है और लाहौर की तरफ फेस करता है, इसलिए इसे लाहौरी गेट कहते हैं। इसे अमर सिंह गेट भी कहा जाता है। दूसरा है दिल्ली गेट, जो कि ईस्ट साइड पर है और दिल्ली की तरफ फेस करता है। ये फोर्ट की वॉल्स 70 फीट हाई है। ये डोर का साइज ब्रिटिशर्स ने छोटा कर दिया था बिकॉज मुगल्स के बाद कभी कोई इस गेट से हाथी घोड़ों पर नहीं आया। ये चारों तरफ झरोखे इसलिए बनाए गए, जब मुगल जंग जीत कर आते थे तो यहाँ दासियां डांस करती थी और उनका स्वागत ढोल नगाड़े, गुलाब जल और फूल बरसाकर किया जाता था। लेफ्ट साइड में आर्मी एरिया है, विजिटर्स अलाउड नहीं। राइट साइड विजिटर्स के लिए है। ये पाथ हाथी घोड़ों के चलने के लिए ऐसा बनाया गया था और इसे स्लोप इसलिए बनाया गया क्योंकि ड्यूरिंग बैटल अगर दुश्मन किले में घुसते तो सामने से पत्थर लुढ़काए जाते और गर्म पानी और गर्म तेल ऊपर से डाला जाता ताकि दुश्मन के हाथी घोड़े रुक जाएं। ये लाहौरी स्टोन से बनाया गया है। ये जहांगीर महल है, आगरा फोर्ट का बहुत ही खूबसूरत महल है। ये बादशाह अकबर ने अपनी राजपूत वाइफ जोधाबाई के लिए बनवाया था। बाद में यहाँ जहांगीर की वाइफ नूरजहां रही। फिर जहांगीर के दौर में उनकी सेकंड वाइफ जगत गौसैन रही। वो मारवाड़ की महारानी थी और शाहजहां की माँ। महल का डिजाइन बहुत यूनिक है, जिसमें मुगल और हिंदू आर्किटेक्चर का एक अच्छा ब्लेंड दिखता है। ये जहांगीर के नहाने का टब था। इसे जहांगीर हाउस भी कहते थे। जहांगीर के मामा जयपुर के महाराजा द्वारा इसे जहांगीर के बर्थ पर हीरे जवाहरात भर के गिफ्ट दिया गया था। इसका वजन 3000 किलो है। ये एक ही पत्थर से बना है। इसकी हाइट 5 फीट है, डाया 8 फीट एंड सरकमफ्रेंस 25 फीट है। ये पहले अंदर था, बाद में ब्रिटिशर्स ने विजिटर्स के लिए बाहर रख दिया। जहांगीर महल में एंटर होते ही सबसे फ्रंट में जहांगीर की माँ का मंदिर है। राइट में बेडरूम और लेफ्ट में डाइनिंग रूम है। ये टॉप पर जहांगीर और उनकी रानियां बैठा करती थी, जो यहाँ पर फेस्टिवल पर डांस देखते थे। ये सभी कार्विंग हैंडमेड है और छेनी हथौड़ी से बनाई गई हैं। ये है हवा महल, जहाँ बैठ के राजा शाम को ठंडी हवा लेते थे। यहाँ यमुना नदी की ठंडी हवाएं आती थी। फ्रंट में शाहजहानी महल है और यहाँ ताजमहल का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यहाँ पर बादशाह की प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स खड़े रहते थे और इस जगह पर मुगलों की आर्मी लगी थी और लायंस और जंगली जानवर घूमते थे। पानी में क्रोकोडाइल थे और इन सभी को सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता था। ये शाहजहानी महल है। ये शाहजहां के टाइम पर बनवाया गया था। ये खास महल और जहांगीरी महल के बीच बना है। इसकी दीवारें खोखली है, जिसमें वाटर फ्लो होता था ताकि ये ठंडा रहे। यहाँ से व्हाइट मार्बल पैलेस है, जिसे शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए बनवाया।
जो मुगल इरा में सबसे खूबसूरत औरत थी। उनकी डेथ 39 इयर्स की एज में हुई। उनके 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां। उनकी बेटियों के अपने महल थे। ये रोशन आरा का महल है और दूसरे साइड जहां आरा था। ये सेम मार्बल के बने हैं जिससे ताजमहल बनाया गया। इसमें गोल्ड कोटिंग की थी जो जाट राजाओं और ब्रिटिशर्स ने लूट लिया। ये है अंगूरी बाग, इसे जहांगीर ने बनवाया था और यहाँ अंगूर की हार्वेस्टिंग की जाती थी। इसकी मिट्टी मंगवाई चश्मशाही कश्मीर से। यहाँ शाहजहां मुमताज का बेडरूम था। इसे खास महल कहते हैं। इसके सामने रोज वाटर फाउंटेन था और चारों तरफ दासियां रहती थी। इसकी दूसरी तरफ शीश महल है जो शाहजहां का बाथरूम था और वो प्राइवेट ड्रेसिंग रूम भी था जिसके मिरर सीरिया से मंगवाए गए थे। इसे प्रेजेंट में बंद कर दिया गया है। ये खास महल के अंदर का हिस्सा है। इसमें ओरिजिनल पेंटिंग्स गोल्ड की थी जिसे ड्यूरिंग बैटल सूरजमल जाट ने डिस्ट्रॉय कर दिया और गोल्ड लूट लिया। ये मखराना मार्बल से बना है। ये शाहजहां की दूसरी बेटी जहां आरा का महल था। दोनों बेटियों के महल डोली के शेप में थे। दोनों की शादी नहीं हुई थी। दोनों बेटियों के महल के बीच में खास महल था। अब इस महल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर चलते हैं जिसे जैस्मिन टावर, मुसम्मन बुर्ज और शाहजहां की जेल भी कहा जाता है, जहां उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें 8 साल कैद करके रखा बिकॉज शाहजहां ने जनता के पैसों से ताजमहल बनवाया था और वो अपने लिए एक और ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे जिसका कंस्ट्रक्शन ताजमहल के सामने मेहताब बाग में स्टार्ट हो गया था। एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। ये शाहजहां का बेडरूम है जहां से वो हाउस अरेस्ट के टाइम ताजमहल देखते थे। यहाँ उनकी बेटियां उनका ख्याल रखती थी। ये मीना मस्जिद है। ड्यूरिंग हाउस अरेस्ट 8 साल तक शाहजहां यहाँ नमाज पढ़ते थे। ये है मीना बाजार। इसे मछली भवन भी कहते थे। यहाँ मछली पाली जाती थी और मुगल मछली पकड़ने का शौक पूरा करते थे। औरंगजेब ने ये सब हटवा दिया। मीना बाजार एवरी फ्राइडे महल की रानियों के लिए लगाया जाता था बिकॉज वो बाहर शॉपिंग करने के लिए नहीं जाती थी, इसलिए उनके लिए महल में ही इंतजाम करे गए। नीचे मीना बाजार लगता था और ऊपर शाही खजाने थे जिन्हें ट्रेजरी कहा जाता था। यहाँ सोने चांदी के सिक्के और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे जाते थे। ये दीवाने खास है। यहाँ बादशाह मीटिंग करते थे मिनिस्टर्स एंड डेलीगेट्स के साथ। ये प्राइवेट ऑडियंस के लिए था और यहाँ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। ये वाइट मार्बल थ्रोन पर शाहजहां बैठते थे। ब्लैक थ्रोन पर जहांगीर बैठते थे। यहाँ बैठकर वो डिसीजंस लेते थे। इसे कसौटी पत्थर भी कहा जाता था। इसे 1833 में ब्रिटिशर्स ने तोप के गोला मार के डैमेज कर दिया था। इस पर पर्शियन लिखी थी। यहाँ से ताजमहल छोटा दिखाई देता है जबकि दूसरी तरफ से ताजमहल बड़ा दिखाई देता है। इट्स ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन बिकॉज जब हम यहाँ से देखते हैं तो ताजमहल के साथ हमें यमुना नदी भी दिखाई देती है और दूसरी तरफ से ये स्पेस खत्म हो जाता है। ये नगीना मस्जिद है। ये शाहजहां ने बनवाई थी। यहाँ महल की रानियां और दासियां नमाज पढ़ती थी। ये वाइट मार्बल से बनी है और इसे जेम मॉस्क भी कहा जाता है। ये दीवाने आम है। यहाँ बादशाह पब्लिक मीटिंग करते थे। यहाँ ऊपर बादशाह बैठते थे और नीचे वजीर। साइड में महारानियां प्रोसीडिंग देखती थी पर्दे में और फ्रंट में पब्लिक अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे एवरी फ्राइडे। इन पिलर्स को इस टेक्निक से बनाया गया था कि कोई भी पिलर एक दूसरे को हाइड नहीं करता। जब बादशाह बैठते थे तो उन्हें अपनी पोजीशन से चारों तरफ बैठे लोग क्लियरली दिखते थे।
ये कब्र जॉन रसल कॉल्विन की है, जिनकी डेथ आगरा फोर्ट में हुई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। दीवाने आम वो ही जगह है जहां आकर ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम जहांगीर से इंडिया में बिजनेस करने के लिए अप्रूवल लिया था। पहले जहांगीर ने ना कर दिया था, बट सेकंड टाइम में जहांगीर ने अप्रूव कर दिया था। ये बाउंड्री वॉल आर्मी एरिया है, यहाँ विजिटर्स अलाउड नहीं है, वहाँ आर्मी रहती है। मुगल के टाइम पर मुगल आर्मी, ब्रिटिश के टाइम पर ब्रिटिश आर्मी और अब इंडियन आर्मी रहती है।